नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एफएनओ मंत्रा पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, 100% एक्यूरेटली मार्केट के टॉप और बॉटम के बारे में भगवान ही बता सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि वो 100% एक्यूरेटली मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकता है तो इसे उसका नादानी समझ के इग्नोर कीजिए। हाँ, आप मोटे तौर पे मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल चर्चा करूंगा कैंडलस्टिक के बारे में कि आप कैसे कैंडलस्टिक के सहारे मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकते हैं। अगले 2 वीडियो में मैं 2 और तरीके बताऊंगा जिससे आपके लिए मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच करना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आप कैसे मार्केट के टॉप और बॉटम को कैंडलस्टिक के सहारे कैच कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट में क्या देखना है और किस टाइम फ्रेम पे देखना है। देखिए, यदि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेबली डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कीजिए। और चार्ट पे देखना क्या है, जब मार्केट एक क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड में हो और चार्ट के टॉप पे इनमें से कोई एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, प्राइस वहां से रिवर्स करेगा। और यहाँ पे कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखिए, फर्स्ट है इन्वर्टेड हैमर, दूसरा है ग्रेवस्टोन डोजी, तीसरा है बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न और चौथा है इवनिंग स्टार। देखिए, इन्वर्टेड हैमर में जो रियल बॉडी होगी पूरे कैंडल के निचले हिस्से में होगी है और जो कैंडल की जो रियल बॉडी है उसकी लंबाई पूरे कैंडल की लंबाई का 20% तक हो सकता है। अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की है। देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी में जो रियल बॉडी होगी कैंडल के निचले हिस्से में होगी है और इसकी रियल बॉडी ऐसी होगी मानो एक बिल्कुल थिन लाइन हो है। ग्रेवस्टोन डोजी में जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होता है इसके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से जो रियल बॉडी होती है उसकी जो लंबाई होती है बहुत पतली होती है, जो रियल बॉडी होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न की है। तो देखिए, बीरिश इनगल्फिंग में जो फर्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी छोटे रियल बॉडी के साथ है और जो सेकंड कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी और उसकी जो रियल बॉडी है वो बड़ी होगी है। और जो रेड कैंडल इतनी बड़ी होगी ताकि वो ग्रीन कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से ढक ले, इनगल्फ कर ले। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी रियल बॉडी को ये रेड कैंडल का जो रियल बॉडी है पूरी तरह से ढक ले रहा है, कवर कर ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इवनिंग स्टार की। तो इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से होता है। जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, जो सेकेंड कैंडल होगी वो छोटे रियल बॉडी के साथ होगी, उसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन जो थर्ड कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी और मोमेंटम कैंडल होगी। कहने का मतलब है कि रेड कैंडल की जो रियल बॉडी होगी वो बड़ी होगी है और जो ग्रीन कैंडल होता है उसका भी और जो ग्रीन कैंडल है उसकी भी रियल बॉडी बड़ी होती है। एक और फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर है। उसमें क्या होता है कि जो पहली कैंडल होती है वो एक मोमेंटम ग्रीन कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल का जो रियल बॉडी होता है पहले कैंडल के रियल बॉडी के मिडवे से नीचे तक पेनिट्रेट करता है। और उसका मैं आपको बता देता हूँ कैंडल किस तरह से होती है। देखिए, फर्स्ट कैंडल कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल होगी और जो सेकंड कैंडल होगी है वो कुछ इस तरह की रेड कैंडल होगी और रेड कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे तक होगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में यदि मार्केट एक क्लियर डिफाइनेबल डाउन ट्रेंड में हो और चार्ट के बॉटम में इनमें से कोई एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहां से रिवर्स करने वाला है। आप इस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न है।
उसमें देखे थे इन्वर्टेड हैमर, इसमें हैमर है। वहां पे हम डिस्कस किए थे ग्रेवस्टोन डोजी की, यहाँ पे है ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और यहाँ पे है मॉर्निंग स्टार है। तो हैमर में जैसे पहले हमने डिस्कस कर चुका है, इसकी जो रियल बॉडी होती है पूरे कैंडल के साइज की 20% तक हो सकती है, और इसकी जो रियल बॉडी होगी कैंडल के ऊपरी हिस्से में होगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में इसकी जो रियल बॉडी होगी कैंडल के ऊपरी हिस्से में होगी, और इसकी जो रियल बॉडी होगी बिल्कुल पतली होगी, एक पतली लाइन की तरह होगी। अब बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग की। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में जो फर्स्ट कैंडल होगी वो रेड होगी, और जो सेकंड कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल का जो रियल बॉडी है रेड कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी इस रेड कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ कर ले रही है। अब आते हैं मॉर्निंग स्टार पे। तो देखिए मॉर्निंग स्टार में जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी रियल बॉडी बड़ी होगी, सेकेंड कैंडल जो होगी वो छोटी कैंडल होगी और उसकी रियल बॉडी भी छोटी होगी। थर्ड कैंडल जो होगी, थर्ड कैंडल होगी ग्रीन कैंडल विथ लार्ज रियल बॉडी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहां तक आप जान लिए कि चार्ट में हमें क्या देखना है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो क्या देखना है, और मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में हो तो क्या देखना है। अब आपको मैं ले चलता हूं चार्ट पे और दिखाता हूं कि क्या ये रियली काम करता है या नहीं करता है। हाँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं। देखिए ये तो एक थियोरेटिकली हो गया, ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया। आप रियली जब चार्ट पे एनालाइज करने जाएंगे तो हूबहू सेम पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये हैमर है, तो चार्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इस तरह का हैमर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि इसमें इसके ऊपर एक वीक होगा, हो सकता है कि कुछ हैमर बने लेकिन हैमर कुछ इस तरह के हो, बिल्कुल ऊपर ना हो। उसी तरह मॉर्निंग स्टार में एग्जैक्टली सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है। यार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं कि जो पीछे हमने देखा था कैंडलस्टिक पैटर्न, वो चार्ट पे रियली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं कई एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। हर टॉप और बॉटम में वो सारे पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां पे भी मिलते हैं वहां पे वो काम करता है या नहीं करता है, चार्ट में हम ये चेक करते हैं। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। पहले हमने जो डिस्कस किया है, अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से गिरेगा, डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट वहां से ऊपर चलेगा। क्या वो पैटर्न्स चार्ट पे रियली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसीडर कीजिए इस कैंडल को, आप इस कैंडल को कंसीडर कीजिए। ये है इन्वर्टेड हैमर, और उससे पहले देखिए, उससे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, और उस चार्ट के टॉप पे ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना ब्यूटीफुली नीचे गिरा है। हम आगे देखते हैं और कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। अब जरा इस पैटर्न को कंसीडर कीजिए, ये काम किया है कि नहीं किया है। देखिए ये एग्जैक्टली तो इवनिंग स्टार नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे आप इसे इवनिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। इन दो कैंडलों के कंसीडर कीजिए। देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, चार्ट के टॉप पे बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। क्यों बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है? क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन है और जो रेड कैंडल है रेड है, और रेड कैंडल की रियल बॉडी ग्रीन कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से ढक ले रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस पैटर्न के फॉर्म होते ही मार्केट कितना बड़ा फॉल दिया है। इससे पहले चार्ट ने आपको एक और क्लू दिया है, इस कैंडल को कंसीडर करेंगे, ये तो कमो बेस एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का है यार, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। तो आपको दो पैटर्न तो यहीं पे दिख गए, ये ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो दोनों ने लगभग काम किया है यार स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम आगे देखते हैं। अब इन तीन कैंडल को कंसीडर कीजिए, क्या यहाँ पे काम किया या नहीं किया। ये ब्यूटीफुल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। है फर्स्ट कैंडल मोमेंटम ग्रीन कैंडल, सेकेंड कैंडल
अ स्टार कैंडल एंड अगेन थर्ड कैंडल एक मोमेंटम रेड कैंडल है जो एक इवनिंग स्टार है, और इवनिंग स्टार के फॉर्म होने के साथ ही देखिए मार्केट में कितना बड़ा फॉल हुआ है। इसके प्रीवियस क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए मार्केट एक क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड में है, और इवनिंग स्टार के फॉर्म होने के साथ ही मार्केट में कितना बड़ा फॉल हुआ है। ये तो टॉप का देखा, अभी कुछ बॉटम का देखते हैं। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिए, आप कंसीडर कीजिए इन दोनों कैंडल को। मार्केट एक क्लियर डिफाइनेबल डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल रेड है और जो सेकेंड कैंडल ग्रीन है, इसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और इस पैटर्न के फॉर्म होने के साथ ही देखिए मार्केट में कितना अप ट्रेंड हुआ। हम यहाँ पे इसका बॉटम कैच कर पाए या नहीं कर पाए? श्योरली हम कैच कर पाए हैं कैंडलस्टिक की मदद से ही। जो मैंने बताया था ना रिवर्सल पैटर्न डाउन ट्रेंड में, उसमें एक और जोड़ लीजिए। यदि चार्ट पे कुछ इस तरह के फॉर्म होता है कि पहली कैंडल रेड हो और जो सेकेंड कैंडल हो, पहली कैंडल रेड हो और जो सेकेंड कैंडल हो इस तरह की हो, सेकेंड कैंडल एक मोमेंटम ग्रीन कैंडल हो जो पहले कैंडल के मिडवे से ऊपर में जाके क्लोज हो, तो ये भी इंडिकेशन देता है कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। और यही सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हुआ है यार। देखिए मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इस पैटर्न के फॉर्म होने के साथ ही देखिए मार्केट में कितना बड़ा रैली हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न ने काम किया है। एक चीज नोट कीजिए कि मार्केट के टॉप और बॉटम को पहचानना पकड़ना एक अलग बात है, और इसे ट्रेड करना प्रैक्टिकल यूटिलिटी में लाना एक अलग बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल बात कर रहा हूं कि कैसे आप मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच कर सकते हैं। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए, हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, और इस कैंडल के फॉर्म होने के साथ ही मार्केट ने कितना बड़ा रैली दिया है। और इसे प्रीवियस कंडीशन की बात करें तो ये फुलफिल हो ही रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद बॉटम में एक हैमर फॉर्म होता है, और उसके बाद मार्केट रॉकेट है। अब इस कैंडल को कंसीडर कीजिए, इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है, और उसके बाद चार्ट के टॉप पे ये पैटर्न फॉर्म होता है, और उसके बाद देखिए मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट। आपने देखा कि यहाँ पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न ने बखूबी काम किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।